खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम इफिसियों के खत के चौथे बाब की 25वीं ता 32वीं आयत में से नई जिंदगी के असूलों पर मबनी एक छोटी सी सीरीज का आगाज कर रहे हैं और आज इस सीरीज का पहला पैगाम है। कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में से हम 5 असूलों पर गौर करेंगे और पहला असूल है झूठ छोड़कर सच बोलना। इफिसियों के खत के चौथे बाब की 25वीं आयत में लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। इफिसियों के खत के चौथे बाब की 17वीं ता 24वीं आयत में पौलुस रसूल का अमूमी बयान सादा लफ्जों में यह है कि मसीहियों को मुख्तलिफ बनना है, आपको मुख्तलिफ होना चाहिए। 17वीं आयत के मुताबिक आप गैर अक़वाम या बेदीनों के तौर पर नहीं चल सकते। आप अंधेपन में, तारीकी में, दिल की सख्ती में, बेहिसी में, शहवत परस्ती में, नापाकी में और लालच में नहीं चल सकते। आप मुख्तलिफ हैं। आपने मसीह से ऐसा नहीं सीखा। 22वीं आयत के मुताबिक आपने पुरानी इंसानियत को उतार दिया है। 23वीं आयत की रूह से आपने नई इंसानियत को पहन लिया है। ये अमूमी बात है। आप एक नया तर्ज जिंदगी अपना रहे हैं। आप एक नया चाल चलन, रहन सहन का एक नया नमूना अपना रहे हैं। लिहाजा उसने खत के 1 ता 3 अब्वाब में ये अमूमी हकीकत पेश की, जिसकी बुनियाद इस बात पर है कि आप कौन हैं। 4 ता 6 अब्वाब आपको बताते हैं कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए। आप पुराने तर्ज जिंदगी को छोड़कर नया तर्ज जिंदगी अपना लेते हैं। खैर, कोई शख्स कह सकता है कि आप बताएं आप कहना क्या चाहते हैं। दरअसल वो 25वीं आयत में खास वही बात करता है। अमूमी बयान 17 ता 24 आयत में और अब मखसूस बातें हैं जो कि 25वीं आयत में शुरू होती हैं। और पहला काम जो वो करता है वो ये है कि पुराने तर्ज जिंदगी से एक नए की तरफ तब्दीली की अमूमी हकीकत को खास बना देता है। 25वीं आयत से पौलुस 5 पहलुओं को पेश करता है जिससे हमारी जिंदगियों में तब्दीली वाक़ई होती है। वजाहत देने के लिए 5 पहलू बताता है। पहला पहलू है जो कि 25वीं आयत में है, आप झूठ बोलने की जगह सच बोलते हैं। लिखा है पस, दूसरे अल्फाज में ये कि चूंकि ये अमूमन सच है कि पुराना जाता रहा और नया आ गया, पस खास तौर पर झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। याद रखें कि मुकाशवा की किताब के 21वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। अब एक बात तो यकीनी है कि झूठ बोलने वाले जहन्नुम में जाएंगे। यही बात ये हवाला कहता है। इसको दूसरे अंदाज में देखें तो ये सच है कि जो लोग आसमान पर जा रहे हैं वो क्या नहीं हैं, वो झूठे नहीं हैं। ये एक ईमानदार का वस्फ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम गुनाह करें और हम गिर जाएं, लेकिन ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता कि आप अपनी जिंदगी में झूठ का एक मुसलसल बहाव देखें और ये यकीन करने की कोई बाइबली बुनियाद ढूंढ लें कि आप तो मसीही हैं, क्योंकि जहन्नुम झूठों के लिए है। और वैसे भी यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 44वीं आयत में ये लिखा है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। इब्लीस किसका बाप है? झूठ का। लिहाजा अगर आप किरदार में एक झूठे शख्स हैं, अगर आपकी जिंदगी मुसलसल झूठ बोलने की सूरत हाल से दो चार है, अगर आप सच्चाई के साथ दुरुस्त तौर से नहीं निमट सकते, तो आप ये अलामत जाहिर करते हैं कि इब्लीस आपका मंबा है और जहन्नुम आपकी मंजिल। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बात का दावा करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ही मजहबी क्यों ना हो जाएं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से कलीसिया में जाते हैं। आप खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग आसमान पर नहीं जाएंगे। वो लोग जो आसमान पर जाते हैं झूठे नहीं होते। लिहाजा वो कहता है कि आपकी मर्जी का शामिल होना जरूरी है। लिखा है, झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। वैसे ये जकरिया की किताब के 8वें बाब की 16वीं आयत से माखूज है। आज के दौर में हमारे इंसानी तर्ज जिंदगी की अलामात में से एक है झूठ बोलना। क्या आप ये समझते हैं कि हमारा सारा दुनियावी निजाम झूठ बोलने की बुनियाद पर कायम है?
क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर एक दिन के लिए दुनिया में हर शख्स सच बोले तो क्या कुछ हो सकता है? हमारे यहाँ तीसरी जंग अजीम वाक़े हो जाएगी अगर किसी भी चीज के बारे में सच सामने आ जाए। अगर हर कोई यकायक सच्चाई पर अमल करने का फैसला कर ले तो हमारा सारे का सारा निजाम तबाह हो जाएगा। हमें झूठ बोलने को तर्क करना होगा। हमें इस लिहाज से मुख्तलिफ होना पड़ेगा। दुनिया और उसके लोग मुख्तलिफ नहीं, उनके नजदीक झूठ बोलना सब कुछ है। सारा खुलासा ये है कि वुक्ला झूठ बोलते हैं, डॉक्टर्स झूठ बोलते हैं, असातिज़ा झूठ बोलते हैं, बाज मुनाद झूठ बोलते हैं, बेचने वाले लोग झूठ बोलते हैं, सेक्रेटरीज झूठ बोलते हैं, मालिकान झूठ बोलते हैं, तशहीरी लोग झूठ बोलते हैं, सियासतदान झूठ बोलते हैं, हुकूमत झूठ बोलती है, हर शख्स झूठ बोलता है और ये बात निजाम को चालू रखती है। किसी को भी सच बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब झूठ पर मबनी है और अगर हर किसी को सच बोलना पड़े तो सारा निजाम एक बड़े इंतशार के साथ गिर जाएगा। लोग वो करते हैं जिसमें फायदा है और झूठ बोलना फायदा मंद है। लोग छोटी बातों और बड़ी बातों के बारे में झूठ बोलते हैं। यही उनका तर्जे जिंदगी है। ये एक बिगड़ी हुई फितरत की सूरत है। ये झूठ बोलती है क्योंकि ये अपने बाप इब्लीस से है, जो कि झूठ का बाप है, जिसने झूठों का एक निजाम कायम कर लिया है। मसीहियत की सच्चाई से हटकर तमाम मजहबी निजाम झूठों का एक पलंदा है। झूठ, झूठ और मजीद झूठ। शैतान जिंदगी के बारे में झूठ बोलता है, वो मौत के बारे में झूठ बोलता है, वो खुदा के बारे में झूठ बोलता है, वो मसीह के बारे में झूठ बोलता है, वो पाक रूह के बारे में झूठ बोलता है, वो बाइबल मुकद्दस के बारे में झूठ बोलता है, वो आसमान के बारे में झूठ बोलता है, वो जहन्नुम के बारे में झूठ बोलता है, वो अच्छाई के बारे में झूठ बोलता है, वो बुराई के बारे में झूठ बोलता है। हर चीज, तमाम तर चीज झूठ पर मबनी है। और फिर जब वो एक मजहबी निजाम तैयार कर लेता है तो वो एक नन्हा सा सच इसमें फेंक देता है और आप समझते हैं कि ये ठीक ही होगा। ये एक ऐसी घड़ी की मानंद है जो कि काम नहीं करती, फिर भी दिन में 2 बार दुरुस्त वक्त बताती है और यही इसका हाल है। ये सारा निजाम जिसमें हम मुआशी तौर पर जिंदगी गुजारते हैं झूठ पर मबनी है। हमारी हुकूमत हर वक्त हमसे झूठ बोलती है। हम सिर्फ वही सुनते हैं जो वो चाहते हैं कि हम सुने। हमारी दुनिया में सिर्फ इसी तरह से काम चलता है और फिर यकायक खुदा आपकी जिंदगी में आ जाता है और बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा सच्चा है और हर शख्स झूठा है। मसीह आपकी जिंदगी में आता है और कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में सुकूनत इख्तियार करता है और उसे सच्चाई का रूह कहा जाता है, जो कि आपको तमाम सच्चाई की तरफ लेकर जाएगा। इसी तरह खुदा का कलाम सच्चाई कहलाता है। यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में लिखा है, तेरा कलाम सच्चाई है। फिर जब आप ईमानदार बन जाते हैं तो अचानक आप झूठों के एक हसार से निकलकर सच्चाई के एक अंसर में दाखिल हो जाते हैं। आप सच्चे खुदा को जानते हैं, हकीकी मसीहा के वसीले से छुड़ाए गए हैं, सच्चाई के रूह के मस्कन हैं, सच्चाई का कलाम आपके पास है और एक हकीकी नौयत की जिंदगी गुजार रहे हैं। यूं जब एक ईमानदार अपना मुंह खोलता है तो इफसियों के खत के 4 बाब की 15वीं आयत के मुताबिक उसे सच बोलना जरूर है। हम सच्चाई पर ईमान रखते हैं और इसका मतलब है कि झूठ का खत्म होना जरूरी है। मेरा मतलब है हर किस्म के झूठ बोलने का। आप कहते होंगे कि झूठ बोलने से आपका क्या मतलब है? खैर, एक किस्म का झूठ बोलना ऐसी बातें बताना है जो कि हैं ही नहीं। ये महज पुरानी आम नौयत का झूठ है, लेकिन बेशुमार और इकसाम भी हैं। सच्चाई को छिपाना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, हाँ, मुबालगा आराई एक हकीकी मसला है। झूठ बोलना, अपने स्कूल में नकल करना, किसी और के पर्चे पर नजर डालना या कोई इम्तिहान जब आपको देना चाहिए तो उससे पहले पता चला लेना, कारोबार में धोखा देना, अपने काम में धोखा देना, अपने टैक्सों में धोखा देना, अपने वादों की पासदारी करने में नाकाम होना, हत्ता कि खुदा के साथ भी ये झूठ बोलना है। एतमाद को ठेस पहुंचाना। आपने कहा था आप कोई बात नहीं करेंगे लेकिन आपने कर दी।
किसी की चापलूसी कर देना, ये झूठ बोलना है, क्योंकि आप उन लोगों को ऐसी बातों का अंबार सुना रहे हैं जो कि उनकी बाबत सच भी नहीं, महज इसलिए ताकि वो ये तसव्वुर कर लें कि आप कमाल के शख्स हैं और आपको कुछ ना कुछ दे दें। बहाने। क्या आपको एक बात का इल्म है? मैं आपको बताता हूं कि एक मोअज़्ज़ज़ शख्स ऐसा शख्स होता है जो कहता है कि हाँ, मैंने ये किया है और मैं गलती पर था। लेकिन बहुत से लोग दूसरों को इस तरह कहते हैं कि दरअसल आप समझे नहीं। और मेरा ये ख्याल है कि जब सच्चाई बोली जानी चाहिए तो तब खामोश बैठे रहना भी झूठ बोलना है। मसीही जिंदगी में इस बात की कोई जगह नहीं है। ये वापस खरूज की किताब के 20वें बाब की तरफ ले जाता है, जहां लिखा है, झूठी गवाही न देना, सच बोलें, सच बोलें। खुदा की मुआशियात सच्चाई पर मबनी है। इसे लाजिम है कि ऐसे ही हो। आपको किसी भी रिश्ते में हर किस्म के झूठ को तर्क कर देना होगा, लेकिन ये बात आपके लिए कोई इजाजतनामा नहीं है कि आप अपनी नफरत को अयां करते फिरें, जो कि एक और मसला है। अब आप कहते हैं कि फिर इसकी क्या बुनियाद है? ये बात अशद अहम क्यों है कि सच बोला जाए? 25वीं आयत पर गौर करें। लिखा है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। मेरे अजीजों, हम इफ्सियों में एक बदन के बारे में बात कर रहे हैं। हम कलीसिया के इत्तेहाद की बाबत बातचीत कर रहे हैं। यूं अगर हम एक दूसरे के माबैन सच नहीं बोलेंगे तो हम रफाकत को बर्बाद कर देंगे। मैं आपको एक वजाहत दूंगा। अगर आपका दिमाग आपसे झूठ बोलना शुरू कर दे तो क्या होगा? अगर ये गर्म और सर्द के इशारों में अदल बदल कर दे तो फिर क्या होगा? अगर ये महज ये सोचे कि चलो मैं यहाँ थोड़ा सा झूठ बोलता हूँ, मैं गर्म को सर्द और सर्द को गर्म बताऊंगा, क्या आप जानते हैं कि अगली बार जब आप नहाने लगेंगे तो क्या होगा? आप अपने बदन को जला बैठेंगे। अगली बार जब आप अपनी चाय को गर्म करना चाहते होंगे तो अगर इस काम को उलट कर दिया जाए तो ये गर्म होती रहेगी। ये बस और गर्म और ज्यादा गर्म और फिर मजीद गर्म होती जाएगी और आपको यूं लगेगा कि ये तो ठंडी है और ये बात आपको नुकसान पहुंचा देगी। महज ये छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी आंख आपको कुछ धोखा देने का फैसला कर ले जब आप अपनी गाड़ी में जाएं और सैर के लिए निकलें तो फिर क्या होगा? फिर आपकी आंख कहेगी, मेरा ख्याल है कि मैं सच्चाई को थोड़ा सा छिपा देती हूँ। सड़क पर असल में कोई मोड़ नहीं है, या ये कि पहाड़ी पर कोई दो तरफा गुजरगाह नहीं है। खुदा हाफिज। आपका मुकम्मल इन्हिसार अपने ज़हनी निज़ाम की दयानतदारी पर है। आपका इन्हिसार अपने बदन में मौजूद हर उज़्व की दयानतदारी पर है। बसूरत दीगर आप मर जाएंगे। फिर खुदा ने आपके अंदर दर्द का एक निज़ाम बना रखा है। आपकी सेहतमंदी की बुनियाद दर्द का एक निज़ाम है जो आपको ये बता देने में दयानतदार है कि आपको कोई मसला दरपेश है, या फिर बीमारियों को अयां करने का एक निज़ाम है। इसीलिए तो अलामतें होती हैं। खुदा ने हमें अलामात का एक मुकम्मल निज़ाम बख्शा है ताकि जब हमें कोई मसला दरपेश हो जिसके साथ निमटा जाए तो हमें इल्म हो जाए, और ये हमारे बदन की दयानतदारी है जो इसे कारामद बनाती है। अब मसीह का बदन इससे किसी तरह से कम नहीं हो सकता। हम एक दूसरे के साथ सच्चाई को धुंधला नहीं कर सकते, वरना हम तो अच्छे तरीके से काम ही ना कर सकें। हम किस तरह एक दूसरे की खिदमत कर सकते हैं और एक दूसरे के बोझ उठा सकते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत रख सकते हैं और एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं और एक दूसरे को तालीम दे सकते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, अगर हमें वाकया ही ये इल्म ना हो कि बदन में क्या चल रहा है। खुदा हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। सोमवार से जुमा अपने व्हाट्सएप पर बाइबल मुकद्दस की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।